बाप बेटे में झगड़ा हो गया, तो बेटा तो नौजवान था, गुस्सा आया, बाप का कॉलर पकड़ा, घर में था, बाप के कॉलर को पकड़ा, बोला चल। बाप का कॉलर पकड़ के खींच के ओसारा में लाया, ओसारा से आंगन में लाया, आंगन से दरवाजा तक ले गया। तो बाप बोला गया बेटा यही चांद तक मोर कॉलर छोड़ दे, यही छान रुक। तो बेटा छोड़ दिया। बोला कि भैया? तो बाप बोला कि बेटा हम भी अपने बाप को ना कॉलर पकड़ कर यहीं तक लाए थे, तुमने उसका बदला चुका दिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। अम्मा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी, सबसे प्यारी बीवी, कुर्बान जाओ। और औरतों में सबसे पहले मुसलमान होने वाली ये अम्मा हजरत खदीजा कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जात है। बड़ी अमीर थी, दौलत की कमी नहीं, सोने की कमी नहीं, चांदी की कमी नहीं, लेकिन थी बेवा। क्या थी? अरे बोलू ना, बेवा थी, बेवा लेकिन अमीर। पहले 2 शादी हो चुकी थी अम्मा हजरत खदीजा कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, 2 खाविंद के इंतकाल हो गया था, पहले से बेवा थी। उम्र 40 साल है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल है। अब सोचो, ऐ मेरे नौजवानों, तुम गुलाम रसूल अपने आप को कहते हो, आशिक रसूल अपने आप को कहते हो, और कुर्बान जाओ। हो कभी किसी बेवा से शादी तो कर लो, किसी बेवा का हाथ तो पकड़ लो, कुर्बान जाओ। नहीं पकड़ेगा, बेवा से ब्याह करेगा, बाप रे बाप। हे हमारा नौजवान अपने तावा का तल्ली है, और उससे पूछिएगा ना बिहार को, बोला करूंगी। बोला लड़की कैसे चाहिए? बोला लड़की ब्यूटीफुल होना चाहिए। अपने तावा का तल्ली है, लेकिन लड़की ब्यूटीफुल होनी चाहिए। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अम्मा खदीजा कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब इस्लाम कबूल की, सुनो, अब वो ज्यादा तफसीर में नहीं जाना चाहता, जब इस्लाम कबूल की, जब मुसलमान हो गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पैगाम भेजी। इससे पता ये चला कि बेटी वाला भी पैगाम लेकर बेटे वाला के यहाँ जाना चाहिए। बेटी मेरी बड़ी हो गई, कोई लड़का अगर पसंद है, नेक है, तो हम अपनी बेटी का पैगाम उस बेटे वाले के यहाँ दे सकते हैं। अम्मा खदीजा ने अपने निकाह का पैगाम अबू तालिब के बाप के जो चचा थे उनके पास भेजा कि मैं मोहम्मद से शादी करना चाहती हूँ, तो आप देखें वो राजी है कि नहीं है। और कुर्बान जाओ, ओ मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, 25 साल का नौजवान है, और ये कौन है? और सुनो, ये कौन है? ये कौन है? वजह कायनात है। ये कौन है? कुर्बान जाओ, रास्ते में चले तो पहाड़ सलाम करे। ये कौन है? ये वो है, रास्ते में चले पत्थर झुक झुक कर सलाम करे। ये कौन है? ये वो है, जब रास्ते में चले तो पेड़ पौधे सलाम करे। सुभान अल्लाह, ये वो जात है। पानी में उंगली डाल दिया, कुर्बान जाओ, अल्लाह ने चश्मा जारी कर दिया। कुर्बान जाओ, ये वो है। खारा पानी में थूक दिया, अल्लाह ने उस पानी को मीठा बना दिया। सुभान अल्लाह, ये वो जात है। रिश्ता आया है, रिश्ता आया, बोला चाचा मुझे मंजूर है। बोला बेटा मंजूर है। तो अम्मा खदीजा को खबर पहुंचा दिया कि रिश्ता मंजूर है और मेरा भतीजा तैयार है। हाँ, बहुत बड़ी दौलत। अच्छा देखिएगा, मक्के में अम्मा खदीजा से बड़ा दौलत वाला कोई दौलत वाला था ही नहीं। लोग कर्जा लेकर, पैसा लेकर लोग तिजारत करते थे। अम्मा खदीजा से पैसा लेकर, कर्जा लेकर, सारा मक्का कर्जदार था, सारा मक्का। कोई आदमी मक्के में ऐसा नहीं था जो अम्मा खदीजा का कर्जदार ना हो। लेकिन मुसलमानों सुनो, जब मुसलमान हो गई, जब कलमा
में दाखिल हो गई तो अम्मा खदीजा ने ऐलान किया, ए मक्के वाले सुनो, जो मुसलमान हो गए हो उनका तो माफ है, जो मुसलमान नहीं हुए हो उनके ऊपर मेरा कर्जा है, कलमा पढ़ो कर्जा माफ कर दे। कुर्बानी है कि नहीं है? अरे कुर्बानी है कि नहीं है? माल की कुर्बानी है कि नहीं है? दौलत की कुर्बानी है कि नहीं है? और सुनो, यहीं तक नहीं, यहीं तक नहीं मेरे बच्चों, नौजवानों, आज तो मेरा हर बच्चा नौजवान नबी की सुन्नत से दूर होता जा रहा है। हर नौजवान नबी की सुन्नत से दूर होता जा रहा है। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज के वक्त में इरशाद फरमाया था, ओ मेरे सहाबियों सुनो, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़कर जा रहा हूं, अगर तुम पकड़े रहे तुम कामयाब रहोगे, अगर तुम इसे छोड़ दिए तुम गुमराह हो जाओगे, तुम भटक जाओगे। और वो दोनों चीजें कौन सी हैं? पहली चीज अल्लाह का कुरान है, अल्लाह के कुरान को थामे रहना, इसे मजबूती के साथ पकड़े रहना, इस पर अमल करना। और दूसरी चीज मेरी सुन्नत की इत्तबा करना, मेरी सुन्नत पर अमल करना। यहां भी कामयाबी मिलेगी, अल्लाह वहां भी कामयाबी अता फरमाएगा। आज देखा जाए तो हमारा नौजवान, हमारा बच्चा, हमारा बुजुर्ग, हमारी माँ बहनें, ये दोनों चीजों से हम लोग कुरान से भी दूर हैं, नबी की सुन्नत से भी दूर हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा खदीजा का भी तिजारत किया, पैसा लेकर तिजारत में करने गए थे। बहुत तवील वाकया है, अल मुख्तसर। तो मक्के में कुछ काफिरों ने कहा कि मोहम्मद ने खदीजा से इसलिए निकाह किया, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कि खदीजा दौलत वाली है, सोने चांदी की मालिकिन है, इसलिए दौलत को देखकर निकाह किया। और सुनो, अम्मा खदीजा के कानों में ये बात जब पहुंची तो आपने गुलाम को बुलाया, नौकर को बुलाया, अम्मा खदीजा गुलाम को बुलाया, ईशान उससे सब गुलाम आ गया। बोला की अम्मा खदीजा ने कही, ये बक्सा उठाओ, सोने का बक्सा उठाओ। नौकर बक्सा उठाया, चांदी का बक्सा उठाओ, चांदी का बक्सा उठाया गया, मैदान में जमा करो। सारे घबरा गए, भाई क्या बात है भाई, सोना चांदी घर में रखा जाता है, ये कह रही मैदान में जमा करो। सारा सोना को ढेर लगा दिया, चांदी की ढेर, सोने की ढेर। अब सुनो, अम्मा खदीजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करती है कि आओ मेरे सरताज थोड़ा बाहर तशरीफ लाइए। अल्लाह के रसूल बाहर तशरीफ लाए। खदीजा क्या बात है? कहा कि या रसूल अल्लाह आप ठहरे तो सही। आपने बुलाया, अबू जहल इधर आओ, उतबा शेबा इधर आओ, अबू लहब तुम भी आ जाओ, ए मक्के वाले आ जाओ। देखो सारे लोग जमा हो गए। क्या बात है, सोने का ढेर है, चांदी का ढेर है, खदीजा सबको इकट्ठा कर रही, क्या बात है। सुनो, अम्मा खदीजा कहती है कि मक्का वालों सुन लो, ये सारा सोना, ये सारी चांदी का मालिक, आज से मेरे पास जितनी दौलत है सबका मालिक मेरा सरताज, मेरा शौहर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनके कदमों में मैं निछावर करती। और सुनो मुसलमानों, सुनो, अल्लाह के रसूल मुस्कुराते हैं। आपने इरशाद फरमाया, मक्के वालों सुनो, ए मक्के वालों सुनो, ये सारी दौलत को खदीजा ने मेरे कदमों में निछावर कर दिया है। अब मैं ऐलान करता हूं, जिसको जितना जी चाहे उठा कर ले जाओ, जिसको जितनी जी चाहे। गरीब आए, फकीर आए, मसाकिन आए, यतीम आए, हाजतमंद आए, जरूरतमंद आए, सारे सोना चांदी को उठा कर लेकर चला। मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया, राहे खुदा में देके खदीजा ने मालो जर, राहे खुदा में देके, राहे खुदा में देके खदीजा ने मालो जर, मक्का के हर गरीब का, मक्का के हर गरीब का चूल्हा जला दिया, मक्का के हर गरीब का चूल्हा जला दिया। अम्मा खदीजा की उम्र कितनी थी? 40 साल। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 25 साल। 25 साल का नौजवान। और कुर्बान जाओ,
कितना खूबसूरत नौजवान था, सुनोगे? झलक बता रहा हूं, कितना खूबसूरत थे अल्लाह के रसूल। कोई आदमी आपके चेहरे पे नजर गाड़ कर नहीं देख सकता, आंखें चौंधिया जाती थी। और सुनो, अम्मा आयशा कहती हैं कि रात में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कमरे के अंदर में दाखिल होते थे तो पूरा कमरा जगमग जगमग करने लगता था, रोशनी फैल जाती थी, सुभान अल्लाह, रोशन हो जाता था पूरा कमरा। अम्मा आयशा कहती कि इतनी रोशनी हो जाती थी कि सुई गिर जाए तो मैं सुई को ढूंढ लेती थी। है ऐसा कोई नौजवान? यहाँ तो एक नौजवान को देखे कि निकाला पॉकेट से इतना बड़का डब्बा, खोला, खट 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 खट, हम रे की लगा लो रे? बोला हजरत एटा क्रीम छे। बोला क्रीम क्या लगाई? बोला बोरा हवार क्रीम छे। बोला की नाम से क्रीम रे? बोले यार नाम से हेल्डर शोल्डर फेल्डर क्रीम। हमने कहा कि बेटा अगर क्रीम लगाने से आदमी नौजवान हो जाए, काला आदमी गोरा हो जाता, क्रीम लगाने से अगर काला आदमी गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज का जितना खिलाड़ी है क्या उसके पास क्रीम लगाने का पैसा नहीं है? ठीक सही। मेरे बच्चों एक बात याद रखना है, अगर तुम खूबसूरत बनना चाहते हो, अगर तुम हैंडसम दिखना चाहते हो, दो काम करो, सिर्फ दो काम। क्या काम करने हैं? दो काम। अरे बोलो क्या काम करने हैं? दो काम, दो काम। पहला काम नमाजों की पाबंदी करो, इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करो। दूसरा काम अपने चेहरे पे दाढ़ी रख लो, इंशाअल्लाह 40 दिन नहीं गुजरेगा अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जब आपकी उम्र 7 साल थी, माँ के साथ मदीना गए थे, और सुनो मेरे बच्चों सुनो, माँ के पेट में थे, बाप इंतकाल कर गया, हजरत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। और सुनो जब आप पैदा हुए मदीना गए माँ के साथ में, उम्र 7 साल, माँ के साथ मदीना से मक्का आ रहे थे। एक जगह पे वो पहाड़ी है, मकाम, उसका नाम है मकाम अबवा। क्या नाम है? वहीं पर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ की तबीयत खराब हुई, बुखार काफ़ी तेज, बुखार उतरने का नाम नहीं, इंतकाल कर गई। वहीं इंतकाल की, उसी पहाड़ी पर कब्र बनाया गया। और जो लोग हज करने जाते हैं मक्का और मदीना के दरमियान, देखो हम लोग मक्का मदीना बोलते हैं ना, तो ये मक्का से मदीने की दूरी 450 किलोमीटर की दूरी है। कितनी दूरी है? 450 किलोमीटर की दूरी है। ये मक्का है, वो मदीना है। ओ कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उम्मे यमन साथ में थी। तो जब आपकी कब्र बन गई, सुनो हजरत उम्मे यमन कहती है कि अल्लाह के रसूल की उम्र उस वक्त 7 साल थी, आप माँ की कब्र से हटने को तैयार नहीं, ज़ारो कतार रो रहे। उम्मे यमन कहती है कि मैं हाथ पकड़ती थी मोहम्मद की, मैं कहती थी बेटा चल, कुछ दूर वो मेरे साथ आते थे, फिर हाथ छोड़ाकर माँ की कब्र से लिपट जाते थे कि अम्मी जान आप मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं किसके सहारे रहूं। और सुनो आखिरी हज के वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने से निकले, सहाबाए कराम का मेला है, उस पहाड़ी पर आए जहां माँ की कब्र थी। आपने सहाबा को हुक्म दिया आज रात यही गुजारेंगे, पड़ाव डालो। खेमे डाले गए, मुसलमानों सुनो, तमाम सहाबा रुक गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ पर चढ़े जहां माँ की कब्र थी। अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती जमी पर नाता, अगर आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। जो खुद ना खाती मुझे है पिलाती, जो खुद ना खा के मुझे है खिलाती। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र पे पहुंचे। उलमा फरमाते हैं कि आप माँ के कब्रों के करीब गए, यूं बैठे, रिवायत के अंदर में आता है कि आप यूं बैठे, यूं बैठे, यूं बैठे, ज़ारो कतार रो रहे हैं। सुनो, उम्र मुबारक
का आखिरी हिस्सा है। इतने रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई, माँ की कब्र पे रो रहे हैं। एक बार आपने इरशाद फरमाया, बड़ी मशहूर रिवायत है, आपने फरमाया काश मेरी माँ मीना जिंदा होती, मैं ईशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरह फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज़ देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। बारात का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। इधर बारात जाए ना कि बारात का सिस्टम है, इधर भी है। भाभी बहुत बड़ी बीमारी है ये, कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है। अच्छा, बारात की दावत अगर किसी को दीजिएगा ना बास लोग कि भैया कल नहीं बारात जाना है, मोर बेटा बिहाज है, जाबो ना? बोले हाँ जाओ, बारात में नहीं छोड़ो, मैं काम छोड़े तुम बारात नहीं छोड़ो। बोले अच्छा कब जाना है? बोले काल दोपहर खाना वही छान खाओ, तो 12-1 बजे निकले जामी छान से। बोले ठीक है जा। बीवी को बोल दिया कि काल नहीं अमधियात मोर नाश्ता नहीं बनाबो। तो बीवी बोली का है नाश्ता नहीं खाइएगा? बोला नहीं नाश्ता नहीं खाना चाहिए, मोर बारात जाना चाहिए। तो बारात तो दोपहर में ना जाना है? बोला नहीं दोपहर में बारात जाना है, नाश्ता खा लेंगे तो वहां खाना नहीं खाया जाएगा, इसलिए पहले से पेट को खाली रखना है ताकि बारात में पहुंचे तो वहां दाबना। सुनो, मजहब इस्लाम में 2 चीजें हैं, एक बात याद रखो, वलीमा है, निकाह है। निकाह है, वलीमा है। बारात का कहीं कोई तसव्वुर नहीं है, नहीं खल्लास। बारात नीचे, लेकिन लोग को कि ना लड़की वाला कहता है कि समझी कितना आदमी आइएगा? बोले देखिए समझी मेरा तो पहुंच बहुत दूर तक है, यहाँ से लेकर अमेरिका तक है, सबको बुलाना होगा, सबको डाकना होगा, 500 मान के चलिए। ये बाराती जा रहे हो कि ये तुम रैली लेके जा रहे हो? लड़की वाला नहीं समझे, 500 नहीं, हम गरीब आदमी हैं, 200 कर लिए, 200 कर लिए। बोला नहीं कैसे होगा? अरे तुम्हारा पहुंच अमेरिका तक है, हम कहते हैं 1000 नहीं, 1000 नहीं। लड़की वालों के ऊपर में जुल्म ना करो, अल्लाह की बारगाह में हर जालिम का हिसाब अल्लाह करेगा। एक बात याद रखो, सुनो, बारात का कहीं कोई तसव्वुर नहीं है, तुम्हारा ताल्लुकात हजारों लोगों से है, अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता तो है, वलीमा करो। वलीमा करना नबी की सुन्नत है। हम कहते हैं सिर्फ अमेरिका नहीं, लंदन ले लो, चीन ले लो, और पूरा भूटान लेके बांग्लादेश सबको बुला लो। बोले भाया खा खिलाया, वलीमा कर नबी सुन्नत छे। बारात बेटी वाले के यहाँ जाकर खाना, अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा। क्या जवाब दोगे? बेटी भाटा यानी लड़की पसंद, लड़का वाला को लड़की पसंद, लड़का वाला को लड़की पसंद, ये है ना। एक जोड़ा कपड़ा लड़की को दे दिया, एक जोड़ा कपड़ा लड़का को दे दिया, ठीक है मो तुम्हारा लड़की पसंद है, ईद बाद हमरा शादी करूं, ईद बाद बारात नहीं होसू, ईदेर 3 दिन बाद, इसी को बोलते नहीं है। अरे बोलो ना भाई। अच्छा देखिएगा की बोल रहे, बेटी भाटा। देखिए बेटी भाटा करने वाले 10 आदमी आया, बात फाइनल है गई है, लिखा पढ़ी है गई है, ईद बाद शादी है वे। अच्छा बेटी भाटा करने वाला आदमी अभी घर भी नहीं पहुंचा है, लड़की का नंबर लड़का के पास और लड़का का नंबर लड़की के पास पहुंच गया, और उसके कल्ले होके लड़का लड़की से बात कर रहा है, लड़की लड़का से बात कर रही है, और कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा। ओहो 5 दिन नहीं गुजरा, ये लड़का उस लड़की को लेके और कुर्बान जाओ उत्तर दिनाजपुर में घूम रहा है। तो किसी ने पूछ लिया मियाँ के छोकरे? बोला कि की बोलूँ मी हरे से बिहा करूँ, तो बिहा करूँ तो बिहा कर लो नहीं, बोला नहीं करी आई, तो फिर यहाँ लेकर घूम कह रहा तो? अबे यहाँ लेके कहा घूम रहा, ये तुम्हारी बीवी है? अरे बोलो भाई बीवी है, तो बीवी नहीं है तो कहे घुमा रहा उसको? ये किसी के घर की इज्जत है, ये किसी की बेटी है, ये किसी भाई की बहन है, अभी तुम्हारा कोई हक नहीं है, तुम बीवी को घुमा सकते हो, अभी तो निकाह हुआ नहीं, तो बीवी होगी कहां से? बीवी होगी। अरे ये जायज है, बोलो ना भाई जायज है? ये जायज नहीं है, ये हराम है, ये हराम है। हाँ पहले निकाह करो, निकाह कर लो, अल्हम्दुलिल्लाह निकाह कर लो, और जब निकाह कर चुको तो फिर हम इजाजत देते हैं, सुनो
ग्वाल पोखर वाले सुनो, उत्तर दिनाजपुर वाले सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों निकाह कर लो, फिर हम तुमको कहते हैं उत्तर दिनाजपुर मत घुमाओ, किशनगंज मत घुमाओ, दिल्ली लेकर जाओ, लाल किला में चढ़ा दो, बोले ती घूमते रहो। एक बात याद रखो मुसलमानों, मेरे बच्चों ज़हन नशी कर लो, सबसे बड़ा दुश्मन अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई था इस्लाम का, कुरान का, इमामुल अंबिया का, तो वो अबू जहल था। लेकिन अबू जहल अल्लाह के रसूल का दुश्मन था, कुरान का दुश्मन था, इस्लाम का दुश्मन था। लेकिन सुनो, जब रात में अल्लाह के रसूल कुरान पढ़ते थे तो अबू जहल भी छुप कर सुनता था। कुर्बान जाओ, बहुत बेहतरीन तरीके से हजरत ने क़िरात की। जी तो चाह रहा था कि थोड़ी देर और वो पढ़ते रहें, हम लोग सुनते रहें। कुर्बान जाओ, अल्लाह कुरान में कहता है व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। तर्जमा करो, तर्जमा करो। मेरा अल्लाह कहता है जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश हो जाओ, गौर से सुनो, गौर से सुनो, ताकि तुम्हारे ऊपर रहमतें बरसाई जाए। तो पता ये चला कि जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां अल्लाह रहमतों का नुज़ूल करता है। बेशक। अच्छा, एक बात और बताता चलूं, बात आ गई, ये शेर अभी तो पूरा हुआ नहीं है। जब कोई कुरान पढ़ता है तो सबसे ज्यादा कौन सुनता है? अभी कारी साहब क़िरात कर रहे थे, हम लोगों ने सुना कि नहीं सुना? अरे बोलो भाई, सुने कि नहीं सुने? लेकिन सुनिए, सबसे ज्यादा कौन सुना? हमारे हजरत अल्लाह मौलाना इनामुल हक साहब दामद बरकातहू नाज़िम इजलास स्टेज के कुर्सी के करीब थे, और सबसे ज्यादा करीब में था। हजरत कुर्सी में थे, मैं यहाँ था, आप पिंडाल में थे। तो सबसे ज्यादा कान लगाकर कौन सुना? तो सुनो, हम नहीं सुन पाए, हम कान लगाकर नहीं सुन पाए, आप कान लगाकर नहीं सुन पाए। सुनो, अल्लाह के नबी की सुनो, अल्लाह के रसूल की सुनो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जब कोई कुरान पढ़ता है तो सबसे ज्यादा कान लगाकर अल्लाह सुनता है, अल्लाह सुनता है, कान लगाकर अल्लाह सुनता है कि मेरा कलाम पढ़ रहा है, मेरा बंदा मेरा कुरान पढ़ रहा। अल्लाह गौर से कान लगाकर सुनता है। सोचो, ये कलाम, आज कुरान हमारे दरमियान मौजूद है, ये जिंदा एक मोजिज़ा है। तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वल तस्लीम चले गए, उनका मोजिज़ा उनके साथ चला गया। लेकिन इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा कर गए। लेकिन कुर्बान जाओ, ओ क़यामत तक नबूवत का दरवाजा को अल्लाह ने बंद कर दिया है। लेकिन कुर्बान जाओ, आपका मोजिज़ा आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। कुरान एक जिंदा मोजिज़ा है। ये मोजिज़ा रसूले, ये मोजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया, ये मोजिज़ा रसूले, ये मोजिज़ा रसूले, ये मोजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया, ये मोजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया। मुट्ठी में कंकरों को, मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया, मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया। बेशक अबू जहल ने यही तो कहा था कि मोहम्मद, अगर तुम अपने आप को रसूल कहते हो, पैगंबर कहते हो, तो बता मेरी मुट्ठी में क्या है। अबू जहल रास्ते में से कुछ मुट्ठी उठा लिया था, उठा करके ना मुट्ठी बंद कर लिया। अब मुट्ठी बंद कर लिया, अल्लाह के रसूल के सामने गया कि अबू जहल, तुम कहते हो कि हम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, तो बता मेरी मुट्ठी में क्या है। तो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया
अबू जहल, अगर मैं बता दूं तेरी मुट्ठी में क्या है तो तू कहेगा शायद मैं जिस वक्त ये शय उठा रहा था मोहम्मद ने देख लिया होगा। तो ऐसा ना हो कि तुम्हारी मुट्ठी में जो है वही बोल दे कि मैं कौन हूं। है तुम्हारी मुट्ठी में जो है वही बोल देगा, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। हम बोलेंगे तो तुम कहोगे कि हम उठा रहे थे, तुम देख लिए होगे छुप के। हम नहीं बोलेंगे, तुम्हारी मुट्ठी में जो शय है, जो चीज है वही बोलेगी। और कुर्बान जाओ, अबू जहल ने अपनी मुट्ठी में कंकर उठाया था, पत्थर उठाया था। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए शय, ए शय, ए चीज जो भी अबू जहल के हाथ में हो, अल्लाह के हुक्म से बोलो मैं कौन हूं। सुभान अल्लाह। कंकर से पत्थर से आवाज आई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जहल जो बेचता था, बुजहल जो बेचता था, अंधों को आईना बुजहल जो बेचता था, बुजहल जो बेचता था, अंधों को आईना। आका ने उस दुकान में ताला लगा दिया, आका ने उस दुकान में ताला लगा दिया। और एक मतलब एक शेर आपके समातों के हवाले है, कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनकर इस दुनिया के अंदर में लाए। अल्लाह अकबर कबीरा। सारी दुनिया अंधेरों में डूबी हुई थी, आप तशरीफ लाए, अल्लाह ने सारी दुनिया को उजाला कर दिया। अपने गले लगा के, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को अपने गले लगा के, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को दुनिया से गोरे काले का झगड़ा मिटा दिया। दुनिया बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। दुनिया से गोरे काले का झगड़ा मिटा दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बैठ जाइए। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गुलाम रसूल साहब, ये नौजवान, ये मेरे हाथों में कुछ हमारे गुलाम रसूल साहब दामद बरकातों ने 1000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह 1100। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो अभी कोई पैसा मत दीजिएगा, अभी कोई पैसा, बोलो भाई पैसा अभी नहीं देना चाहिए। हाँ आप क्या समझते हैं हम खाली तकरीरें करने आए हैं? लेवा है ना, तो हम समझ रहे हैं कि आपके जेब में पैसा है, हम ये भी जान रहे हैं। जेबोत पैसा है, काउंटर से पैसा है, घोरोत पैसा है, सब नहीं जानो ही, लेकिन उसको लेना कब है, कैसे है, वो मेरा काम है। आपका काम है तकरीर सुनना। बस 10 से 15 मिनट के अंदर इंशाल्लाह मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। देखिए मेरा ये इनाम है, हमारे गुलाम रसूल साहब या नौजवान लोगों ने दिया है। ये 1300-1400 रुपये मेरे हैं, लेकिन मेरे बच्चों आज मेरी माँ नहीं है, इस दुनिया में मेरी माँ नहीं है ना, बाप भी नहीं। काश मेरी माँ जिंदा होती, बाप जिंदा होता, तो आज मैं भी खुश नसीब होता, मैं भी खुश नसीब होता। एक बात याद रखना, परदेश से आओगे ना, बीवी तुम्हारी बैग चेक करेगी, मूर्त ने की नहीं आन लो, बच्चा चेक करेगा, मूर्त ने की आन लो बाप। लेकिन कुर्बान जाओ, एक वो माँ ही है, आते ही पूछेगी बेटा ती करने चीज। माँ चेहरे को देखेगी, बाप चेहरे को देखेगा, समझो सारी दुनिया की सारी दौलत मिल जाती है माँ बाप। कितने लोग माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन वना जुन्नत दुआ करबो। एक बात याद रखो, अल्लाह ने कुरान में कहा वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना। मुसलमानों सुनो, अल्लाह कहता है मेरी इबादत कर चुके
मेरी इबादत के बाद फौरन अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। ये माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज है। इसलिए मुसलमानों, ये आज 5 बच्चों की दस्तारबंदी है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से कम अल्हम्दुलिल्लाह इरादा करो कि कम से कम एक बच्चे को हाफिज कुरान इंशाअल्लाह बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुनो, ये इरादा कर लोगे, माल में कमी नहीं आएगी। एक बात याद रखना, माँ बाप के ऊपर खर्च जितना करोगे, जितना पैसा खर्च करोगे, अल्लाह तुम्हारा माल को बढ़ाता रहेगा, पैसा को बढ़ाता रहेगा। इसलिए कि अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। अल्लाह किसी का कर्जा, अरे जोर से बोल, अल्लाह किसी कर्जा नहीं रखता। अल्लाह कर्जा नहीं रखता है, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। ऐ मुसलमानों, 5 आदमी तैयार हो जाओ, हम ज्यादा नहीं, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए 10 से 5,000 रुपए खर्च है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5 आदमी जल्दी अपने हाथों को बुलंद कीजिए, नगद पैसा है, नगद दे दीजिए, नगद नीचे, कोनो टेंशन नहीं। सोशल मीडिया जमाना छे, फोन पे छे, फोन पे करे दो, फोन पे नीचे, कोनो टेंशन नहीं। गूगल पे छे, गूगल पे कर दो। अच्छा, गूगल पे नीचे कोई टेंशन नहीं, अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। 5 बच्चों की दस्तारबंदी है, 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई पहला अल्लाह का शेर इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला। 11,000 माशाअल्लाह। नैयर आज़म, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अज़मते रसूल, जिंदाबाद, हाफिज़ कुरान, जिंदाबाद, आलिम उलमाए किराम, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नैयर आलम, मोहम्मद नैयर आलम सर, 11,000 रुपए। वाह बेटा वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्लाह किरम बाबू शहादत साहब, माशाअल्लाह। अल्लाह नैयर बाबू की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेल में, खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। प्रथम जन होए गेलो, ए माशाअल्लाह। दूसरा मेरा नौजवान, माशाअल्लाह। हाँ, एक बच्चे का जी जी जी, गुलाम रसूल साहब देखिए, गुलाम रसूल साहब 11,000 इंशाअल्लाह। उसमें जो होगा उसके अलावा बाकी दे देंगे इंशाअल्लाह। जी, गुलाम रसूल ऐलान कर दीजिए। हाँ, गुलाम रसूल साहब दूसरे नंबर पे हमारे आए। अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। हमारे गुलाम रसूल साहब ने दूसरे बच्चे का खर्च उठाया, 11,000 रुपए। अल्लाह उनके दिन कबूल फरमाए। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान गोदी में इज्जत बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह दूसरे हो गेलो। तीसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी करो भाई, তাড়াতাড়ি করো ভাই, 5 জন তৈয়ার হয়ে যাও ভাই ইনশাআল্লাহ। আমি তোমার জন্য 10টা দোয়া করে দেব। আমি মুসাফির আছি, মুসাফিরের দোয়া রাদ হয় नहीं, इंशाअल्लाह আমি 10টা दुआ করব। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई कोई 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह है। कोई सखी है? है। अरे माशाअल्लाह, ठीक ठीक है मुनासिब। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? है कास्मी 2000 है। नारे तकबीर है। आलिम नौजवान हजरत अल्लामा नूर आलम कासमी साहब दामत बरकातहू ने तीसरे नंबर पे अपना नाम को पेश किया है। अल्लाह हमारे हजरत के दान को कबूल करे नो। अल्लाह हमारे हजरत की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह हजरत के वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। 3 जन हो गए। अल्लाह के नबी के 4 याद थे। चौथे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5,000 या 10,000 देने वाला। देखिए हम ये नहीं कह रहे कि आप 10,000 दिए, 5,000 भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चौथे, ए बाबू माँ बहनों को पंडाल में चले जाइए आप लोग। ए बाबू, ए चादर वाले जान नहीं रहे। मेरी माँ बहनों, आपसे गुजारिश है इंशाअल्लाह, मी तोर जन्ना तुम्हार जन्ना इंशाअल्लाह दुआ करबो। अल्लाह तेरे बेटे को हाफिज कुरान बना दे। अल्लाह तेरे माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। मेरी माँ बहनों सुनो, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। तुम उसकी बेटी हो, आज दिल खोले इंशाअल्लाह चंदा दो। अल्हम्दुलिल्लाह जतेला पैसा नहीं ओसियाई सबला दिए दिबे और सबला जेवर खोले दिए दी। जेवर नहीं देगी बोले वाह मोल साहब डेंजर है, जेवरो मांगो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई, चौथे नंबर है कोई? है नौजवान उठा है। अच्छा, बहुत जल्दी बैठ गया ये, बोला बाप खड़ा होना खतरा से पूछे जा। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। चौथे नंबर पे मेरा एक कोई नौजवान, कोई सखी हो, मुखिया हो, पार्षद हो, एमएलए हो, एमपी हो, प्रधान हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, कोई इंशाअल्लाह चौथे नंबर पे अपनी माँ, अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह
5000 या 10,000 টাকা দিয়ে দেন, इंशाल्लाह আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেব अल्हम्दुलिल्लाह। ए नौजवानों, एक बात याद रखना, आज अपने माँ बाप के नाम पर मदरसा बनाओगे, इंशाल्लाह तेरा बेटा कल होकर तेरे नाम से भी मदरसा बनाएगा। ये अदला का बदला है, जैसी करनी, अरे बोलिए भाई, जैसी करनी। हाँ हाँ? नहीं नहीं आ रहा है, यहीं आएगा वो, आएगा, वो सोच रहा है इंशाल्लाह। अच्छा, चौथे नंबर पे जल्दी करो भाई, टाइम नहीं है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चौथे नंबर पे मेरा एक नौजवान, देखिए 5000 টাকা কি বেশি, আমি বেশি তলব করেছি নাকি? আলহামদুলিল্লাহ বেশি তো নাই, আলহামদুলিল্লাহ 5000 টাকা বেশি। এই नौजवान आया, देखिए नारे तकबीर, अज़मते रसूल, माशाअल्लाह, है वाह भाई वाह। देखो नौजवान 2000 है, सास ससुर माँ बाप और मेरे प्रिय मुर्शिद। लिखिए ये नौजवान कल के नाम बाबू राशिद सुफी, राशिद सुफी, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। सास ससुर माँ बाप सबको शामिल किया अल्हम्दुलिल्लाह। पीर मुर्शिद सभी को शामिल। एक नौजवान ने कहा कि हजरत तकरीर करके उतरे तो बोला कि हजरत अपनी कोहलेन की माँ बापेर मार कदमों जन्नत आछे, बाप जन्नत का दरवाजा है, यानी माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। हमने कहा कि हाँ बात सही है, माँ बापर कदमों जन्नत है। बोला कि नहीं, मी पूछवा ईटा चाहिए कि माँ बापेर कदमों जन्नत है तो सास ससुरेर कदमों की छे? हम बोले ब्याह कर आइए? बोला नहीं भैया। हम बोले कि हाँ सास ससुरेर कदमों छे ना? बोले की छे? अब तो हमने कहा कि फ्रिज छे, वॉशिंग मशीन छे, पंखा छे, कूलर छे, थाली छे, बर्तन छे। मतलब तो ब्याह करवाए 4 जन हो गए माशाअल्लाह। अल्लाह इस नौजवान की कमाई में, सेहत में, जिंदगी में, उम्र में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके सास ससुर माँ बाप को जन्नत करवट का जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। आमीन। 5वें नंबर पे एक अल्लाह का शेर तैयार हो जाए इंशाल्लाह। আমি আপনার জন্য इंशाल्लाह 10 দোয়া করে দেব इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान 5वें नंबर पे एक आदमी, सिर्फ एक आदमी इंशाल्लाह, माशाअल्लाह। ये जनाब फैजुर रहमान भाई ने अपना नाम को पेश किया। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, इन उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खैर खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन आमीन आमीन। কতজন হলো? अरे কতজন হলো? 5 जन हो गए माशाअल्लाह। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया। 3 कितने हुए? बस इस सौदा को सस्ता कर रहा हूँ। 3000, 2000, 1500, 1000, 500 देने वाला। कितने लोग मजमे में अपने पॉकेट में हाथ दो, अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इंशाल्लाह 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 लेकर आओ इंशाल्लाह। हमसे मुसाफा करो, 10 दुआ लेकर जाओ इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान अपनी माँ अपने बाप दादा दादी नाना नानी के नाम पर 500, कम से कम 500 रुपया, कम से कम 500 रुपए, 1000 रुपया, 10,000, हे देखिए, हे देखिए, 10,000। ये जिंदा वली है। नाम बाबू? महबूब आलम। महबूब आलम है। हाँ ठेकेदार। ए बेटा ठेकेदार हैं आप? महबूब बाबू इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। और हमको पता नहीं था ठेकेदार हैं आप। 10,000 दिए बाबू। 10 के 11 के 11 कितना दिए? 11 नहीं हम पूछ रहे हैं कि 10 दिए 11? 10 दिए है ना? 15 कर दीजिए। है माशाअल्लाह, लिखिए माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। है महबूब आलम हमसे आगे बढ़ेगा तो और आगे है बढ़ेगा। माशाअल्लाह। ये कह रहा है जो हमसे आगे बढ़ेगा हम उससे भी आगे बढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इसको हेलीकॉप्टर बना दे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह ऐसे ऐसे सखी हमारे सब बाप लाठी लेके घूम रहा है। कहा कि एक आदमी ऐसे ही लाठी लेके जलसा में घूम रहा था तो एक आदमी उड़ के जा रहा था कि लगे खतरा आदमी, खतरनाक आदमी से की। ओहो मेरी नजर पड़ गई, भाई जलसा खराब करेगा, ये लाठी लेके घूम रहा आदमी जा रहा है एक तो हम बोले कि बाबू अरे क्या अंती लाठी लेके घूम रहे हो रे? अरे बोर्ड नहीं रे। बोला नहीं आप तकरीर कीजिए ना, हम तो उसको ढूंढ रहे हैं जो आपको कलकत्ता से बुलाया, वो है कहाँ? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 6 जन हो गए। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। 500, 1000, 1500, 2000। देखो मैं 1500 मांग रहा था। माशाअल्लाह। शाहिद वालिदैन। हाँ जनाब बाबू शाहिद साहब
अपनी वालदा की सालो सवाब के लिए से 1000 रुपए दिए। अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, आमीन, आमीन। अल्लाह उनके कब्र को रोशन कर दे, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। माशाल्लाह, आ जा भाई, आ जा बेटा, आ जा। 500 रुपए दिया। हाँ 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 हाँ, है जो भाई, आ जाओ 1500 वाले, आ जाओ, आ जाओ, आ आइए जाओ भाई, आ जाइए, माशाल्लाह, आ जाइए। भाई। कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर थोड़ा घूमे। ए बेटा, नौजवान लोग चादर रुमाल पकड़ लो, तो जिसको 150 देना होगा चादर रुमाल में दे देगा इंशाल्लाह। मदरसे का जलसा है, सवाब होगा। चादर रुमाल पकड़ लो ना इंशाल्लाह। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबुल साहब, अल्लाह हमारे डॉक्टर बाबुल साहब के दिन कबूल फरमा। अल्लाह इनके भी घर में माल में बरकत दे, अल्लाह इनके वालिदैन को आमीन, जन्नतुल आमीन। फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा आए दे। भाई, आए, ए माशाल्लाह। बाबू, चादर रुमाल पकड़ लो ना, जिसको जो देना हो, खुदरा पैसा देना होगा, छुट्टा देना होगा, चादर रुमाल में दे देगा। जिसको 1500 देना, यहाँ जाओ। सफीउल्लाह साहब, माशाल्लाह, 500 टका। क्या नाम बेटा? हाँ 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 हाँ, अब्दुल मरहूम जब्बार मरहूम के नाम। ए देखिए बच्चे, 1000 रुपए। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम आमीन, मकाम आमीन, आमीन। ए बेटा, जल्दी करो, जल्दी करो, माशाल्लाह। क्या नाम है? आइए, जल्दी आ जाइए भाई, दे दीजिए इंशाल्लाह। देखिए फिर अपनी जगह पकड़ लें इंशाल्लाह। आइए, मरहूम 500, अल्लाह मरहूम को 1000, जन्नतुल 1500, फिरदौस में। 2000 है। जी, देते जाए भाई, देते जाए, जल्दी रहें। मरहूम देखिए अल्लाह अपनी मरहूम। जगह पकड़ लें। देखो एक बच्चा 200